कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 300 से ज़्यादा करोड़ रुपए नकद पाए गए हैं और अभी इससे भी ज़्यादा पैसे की गिनती जारी है। लगता है ये 500-700 करोड़ रुपए 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। इसकी जांच हो रही है। ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा अपराध है और मैं मांग करता हूँ कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए और उम्र कैद और फांसी की सज़ा इसमें होनी चाहिए। केवल ये इकोनॉमिक और आर्थिक अपराध नहीं है, देश के पैसे का गाड़ी कमाई किसान मजदूर के द्वारा जो टैक्स के रूप में पैसा दिया गया उसको लूट क्या है। तो मैं ये मांग करता हूँ, कांग्रेस के नेताओं ने अभी पीछे कहा था कि कांग्रेस के टाइम भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार होता है, तो कांग्रेस के नेताओं ने पूरी बुलंद आवाज़ में मांग करी थी, अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हमें जेलों में क्यों नहीं डालते, हमारे पैसे को क्यों नहीं पकड़ते। आज पकड़ा है तो सांप सूंघ गया। और इतना बड़ा ये काफ़ी लंबे समय तक जांच के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। एक दिन के में किसी के घर छापे नहीं पड़ते, शिकायतें आती हैं, जांच होती है, उसके ठिकाने ढूंढे जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। तो एजेंसियां काम कर रही हैं। धीरे धीरे सारे कांग्रेसी एक्सपोज होंगे और जेल के शिक्षकों के पीछे होंगे। और मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूँ, इसमें कानून बनाया जाए, इसमें संशोधन किया जाए और उम्र कैद और फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इतने बड़े अपराध पर इस तरह के जो छापे हैं बीजेपी नेताओं के घर भी पड़ने चाहिए, सबके आरोप पड़ने चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार नहीं करते। बीजेपी के नेता देश की सेवा करते हैं। भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपने आप ही पीछे धकेल देती है और वो कांग्रेस में चले जाते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे। अमित शाह, मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। मोदी जैसे के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप कार्रवाई हुई तभी तो देश छोड़ के भाग रहा है। और उसके पैसे को, उसकी सारी प्रॉपर्टी को सरकार उसी ढंग से गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। उसके पैसे को भी हड़प लेगी गवर्नमेंट अपने आप उस पैसे को जनता के विकास के काम में लगाएगी। तो आगे की क्या तैयारी आपकी? हमारी तैयारी ये है कि अगर उसके खिलाफ संगीन अपराध के उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक बीजेपी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे और हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं राजरानी शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और रोहतक महिला मोर्चे की विधानसभा की प्रभारी। आज किस मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन? आज जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्टाचार, नरेंद्र साहू के यहाँ इतनी रकम मिली है करोड़ों की तादाद में, धीरज साहू के यहाँ, और इतना जेवर मिला है, इन भ्रष्टाचारियों पे आज तक लगाम जिस तरह से मोदी जी लगाते आए हैं, आज एक नया मुद्दा और सामने आया है। धीरज साहू जेल के अंदर होना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसनी चाहिए। जितने भी कांग्रेस के भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जेल के अंदर डालें। हमारी महिला मोर्चे की तरफ से यही मांग है, ताकि भ्रष्टाचारियों को पता लगे कि देश का पैसा देश के काम आता है और देश के अंदर ही लगना चाहिए और ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से 2014 से लेकर वो ये कसम खा कर आए थे कि भारत माता की हमेशा शान बनाए रखूँगा और देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। इस कार्य को लेकर सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं महिला मोर्चा कि साहू को जेल के अंदर भेजें और ऐसे भ्रष्टाचारियों को अकल लगनी चाहिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार भारत के अंदर नहीं चलेगा।